नमस्कार दोस्तों, आपका बीपी कंपटीशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन है आप सभी लोग पढ़ लीजिए। क्या सवाल दिया गया है याद रखिए। 2 सेकंड हम अपना सिस्टम सही कर लें। हाँ, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर से, कि बोलन से, कि काराकोरम से, सिप्की से। ठीक है, अब हम आपको दर्रे के बारे में पढ़ाते हैं कि दर्रा कहते किसे। समझिएगा कि पहाड़ियों एवं पर्वतों, यानी मान लीजिए कि कोई पहाड़ है और उसी के बाजू से, उसी के मतलब थोड़ी दूर से क्या है, पर्वत है। इन दोनों के बीच में, यानी पहाड़ों और पर्वतियों के बीच का जो रास्ता होता था उसे ही क्या बोला जाता था? पास, यानी दर्रा। ठीक है, आई बात। और इसको हमने पुराने जमाने का मतलब आज जब बसें, ट्रेन या आपको इन सभी सुविधाओं की उपलब्धियां नहीं थी या सड़कों का उपलब्धि नहीं थी, तब हमारे आने जाने का जो रास्ता होता था या आवागमन का, वो यही दर्रे हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं आवागमन को प्राकृतिक मार्ग हो, कैसा ये नेचुरली है, कैसा है, नेचुरल है। इसको मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया, यानी कृत्रिम रूप से नहीं, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप की से बना हुआ ये हुआ करता था रास्ता। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, यानी पास कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि क्या, खैबर दर्रा के बारे में। ठीक है, क्योंकि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से को खैबर, लेकिन वर्तमान समय में खैबर भारत में नहीं है। यह कहाँ आपको मिलेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। याद रखिए कि दो उत्तरी पश्चिमी, कौन सा, जो पाकिस्तान का उत्तरी और पश्चिमी, मतलब कहने का मतलब ये उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान का जब ऐसी सीमा देखते हैं हम, तो उसके इस वाले भाग को, और अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में कौन सा क्षेत्र? काबुलिस्तान, यानी आप जो अफगानिस्तान की राजधानी है कौन? काबुल। तो काबुलिस्तान को इन दोनों का जोड़ने का काम करता। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता? पूछ दे किस पर्वत के पास पाया जाता, तो आपने पर्वत का नाम सुना होगा, हिंदुकुश। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा? हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत के पास ये पाया जाता था। किस पर्वत के पास? हिंदुकुश पर्वत के पास ये आपको खैबर दर्रा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछे कि कितना किलोमीटर, तो याद रखिए इसके बीच की डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर की है। ठीक है, पहला चीज। पूछे कि इसकी जो आपका दूरी है, मतलब ये कितने मीटर की दूरी है, आपको ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिए कितना हो जाएगा ऊंचाई, तो 6000 फुट। कितना हो जाएगा? 600 से लेके 1000 फुट इसकी क्या है? हाइट है, मतलब 1 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई, ये हाइट हो जाती है। चौड़ाई पूछे तो ऐसा, ऐसे में कितना हो जाता है ये जो, तो याद रखिए दूरी जो डिस्टेंट है आपकी 50 किलोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो खैबर दर्रा के बारे में पूछे कि वर्तमान समय में क्या होता है कि जो पेशावर, पेशावर वाला स्थान है कहाँ है? पाकिस्तान में। और अफगानिस्तान वाला कौन सा है? काबुल। इन दोनों के बीच सड़क जो बन गई। ठीक है, पेशावर टू काबुल। नहीं तो पहले ये आने जाने का जो रास्ता हुआ करता था यही दर्रा हुआ करता। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है इनके पास कौन सी सड़क बनी है। ठीक है, आई बात समझ में? ये याद रखिए भारत के में जो जो भी मुस्लिम राजाओं ने, जैसे आपने पढ़ा होगा महमूद गजनवी, चंगेज खान, तैमूर खान, ये बाबर वगैरह, ये सभी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। पूछ देता है कई बार आपसे सवाल यहाँ से कि महमूद गजनवी ने भारत से किस दर्रे से प्रवेश किया था, तो याद रखिए खैबर दर्रे से। पूछ दे बाबर किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से। ठीक है, चंगेज खान वो भी, महमूद गजनवी वो भी, ये सभी इसी दर्रे से भारत में क्या किए थे? प्रवेश किए थे। ठीक है, आई बात समझ में? सिकंदर आपने पढ़ा होगा, सिकंदर भी, ये सभी लोग जितने भी आर्य लोग या कोई भी पहले जो आने जाने का, आने कहने का मतलब कि जब भारत में हम सेंट्रल एशिया पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप में, तो कोई भी जब भारत में सेंट्रल एशिया से भारत में प्रवेश करता था, जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत का हम 2 सेकंड रुकिए, हाँ, जब भारत का मैप देखते हैं और इधर वाले जो भी देश हैं और जब आने का भारत में प्रवेश करते हैं, तो इसी दर्रे से आया हुआ करते थे। हिंदू का जो पर्वत है उसी के पास एक खैबर दर्रा हुआ करता था और उसी दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर जाते थे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? ठीक है, चलिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन दिया है, आप इसके हिसाब से आंसर दीजिए। सिपकिला दर्रा है, कि जोजिला है, कि नाथुला है, कि जलपला है। ठीक है, इन सभी का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? तो सिपकला दर्रा। कौन सा? सिपकला दर्रा। अब इसके बारे में याद रखिए कहाँ है आपको? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगली चीज पूछे कि यह इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई याद रखिए कितना हो जाएगा? 5669
मीटर है। कौन सा? सिपला दर्रा। ठीक है, ये याद रखिए, सिपला दर्रा की ये ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, पूछे कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश से जो तिब्बत वाला क्षेत्र यानी भारत के मैप में जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये इंडिया का मान लीजिए मैप हो जाता है। मैप में ये जो आपका क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? ये वाला जो हिमाचल प्रदेश, और इधर क्या है, चाइना है। इन दोनों के तिब्बत यानी हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत को जोड़ने का पूछे कि कौन सा दर्रा काम करता है, याद रखिए सिपला दर्रा। ठीक है, आई बात समझ में। और नदी पूछे तो तिब्बत से आने वाली कौन सी नदी? सतलज नदी। जो सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है, यानी यहाँ से जो मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही क्या है, इसी दर्रे के पास, किस वे, सिपला दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है, आप किस राज्य से, याद रखिए दर्रा पूछे तो सिपला, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी चीजें आ गई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, जवाहर सुरंग जिसका प्राकृतिक परिवर्तित दर्रे क्या है, मतलब पूछ रहा है कि जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक परिवर्तित दर्रे को दिया गया, पीर पंजाल दर्रे को, कि बूंदी पीर दर्रा को, कि बनिहाल दर्रा को, सिपला दर्रा को। इसका आप सभी को आंसर बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा हो जाएगा। अभी हमने आपको बता रहा हूँ कौन सा दर्रा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। कौन से दर्रे पे? बनिहाल दर्रे के पास आपको ये जवाहर सुरंग मिलती है। ठीक है, यानी इसी दर्रे में। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ये किसको? जम्मू से श्रीनगर, यानी कहने का मतलब कि जो जम्मू शहर है और साथ में जम्मू कश्मीर की जो राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर, कौन सी? श्रीनगर। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती थी तो कौन सी दर्रा करती थी? बनिहाल दर्रा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे अभी आपको हमने बताया कि सिपला जो दर्रा है वो किसको जोड़ने का काम करता था, ये है सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत वाले पठार को। तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ने का काम कर रहा है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, यानी जो आपको लेह लद्दाख वाला हम लोग मार्ग पढ़ते हैं ना, तो बनिहाल दर्रा ही इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जम्मू से श्रीनगर ये पूरा जो होता है ना, कहा जाता है कि यहीं पे कौन सी आपका पीर पंजाल आप पढ़े होंगे ना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी? पीर पंजाल, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय में ही पीर पंजाल पाया जाता है, तो उसी में ये दर्रा पाया जाता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट 2835 मीटर है। ठीक है, ये चीज याद रखे रहिए। ठीक है, और चीज आपको पता होना चाहिए कि ये शीत ऋतु में पूरा क्या हो जाता है, यानी जब आपके ठंडी का मौसम आता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा, इसलिए ये सम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा घाट है जो पश्चिमी घाट, यानी जो ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ से लेके यहाँ बीच कौन सा घाट स्थित नहीं है, थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट या पिपली घाट। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा पिपली घाट। कौन सा हो जाएगा? पिपली घाट। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना है जैसे थाल घाट दर्रा, भूर घाट दर्रा और पाल घाट। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जान लीजिए। देखिए थाल घाट जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तो याद होना चाहिए आपको इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, तो 583 मीटर ऊंचा है, 583 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये चीज अब ये कहाँ से कहाँ जोड़ने का, तो दो दिल्ली मुंबई का जो रास्ता होता है ना, यानी ये जो महाराष्ट्र का मुंबई वाला क्षेत्र है, यहाँ मुंबई हो जाती, मुंबई से दिल्ली का जो जोड़ने का काम करता है ये थाल घाट। क्वेश्चन पूछ दे कि किस दर्रे से मुंबई टू दिल्ली को जोड़ने का काम किया जाता है, तो याद रखिए थाल घाट से या थाल दर्रे से। ठीक है, याद रखिए इन्हीं के बीच से प्रमुख सड़क और रेल मार्ग जो है इसी घाट के से बनाई गई है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला हम आपको बता देते हैं भूर घाट। जो भूर घाट है ये महाराष्ट्र में पुणे वाला जो क्षेत्र है, पुणे से बेलगांव, कौन सा, आपने पुणे टू बेलगांव, बेलगांव कहाँ आता है आप सबको पता होना चाहिए। ये बेलगांव कहाँ आता है? कर्नाटक में। कहाँ आता है? कर्नाटक राज्य में। तो पूछ दे कि किस राज्य से, यानी महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ने का कौन सा दर्रा या कौन सा घाट काम करता है, महाराष्ट्र टू कर्नाटक राज्य। ठीक है, याद रखिए कौन सा हो जाएगा, भूर घाट। कौन सा? भूर घाट पुणे टू बेलगांव को जोड़ने का काम करता है। मुझे देख किस से किस शहर को। ठीक है, आई बात समझ में। इसी के बीच सड़कें और आपको रेल बनाई जाती है घाटों का सहारा लेकर। ठीक है, अगला है आपको पाल घाट। क्या पूछ रहा है? पाल घाट। पाल घाट कहाँ से कहाँ, ये आपको केरल में, यानी नीलगिरी से लेके आपकी जो अन्नामलाई की पढ़ाई, अन्नामलाई जो पहाड़ी है
इनके बीच, यानी कहने का मतलब केरल जो राज्य है, तो यहाँ से नीलगिरी पर्वत हो जाता है केरल के बारे से, तो यहाँ से लेके अन्नामलाई जो पहाड़ी यानी तमिलनाडु के नीचे वाले भाग तक इसको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा घाट करता है? पाल घाट। आया गया बात समझ में? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि थाल घाट किसको जोड़ेगा? भोर घाट। थाल घाट किसको हो जाएगा? तो मुंबई टू दिल्ली से। आई बात समझ में? यानी ये मुंबई हो गया और यहाँ दिल्ली हो गया, इन जोड़े का काम करेगा थाल घाट। भोर घाट किसको चढ़ेगा? पुणे से लेके कहाँ? महाराष्ट्र का जो पुणे राज्य, पुणे जिला है, पुणे से लेके कर्नाटका राज्य के बेलगांव जिले तक, ठीक है। पाल घाट किसको चालू करेगा? तो महाराष्ट्र से लेके जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है, ये आपको कहाँ तक आ जाएगी? कर्नाटका राज्य यानी तमिलनाडु तक, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें पिपली घाट नहीं आता। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिए। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी, पूर्वी, विंध्याचल श्रेणी या अरावली? ठीक है, आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है। किसका? पिपली घाट का। किसके बारे में? पिपली घाट के बारे में, ठीक है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता होना चाहिए पिपली घाट कहाँ हो जाएगा। तो ये किसको? राजस्थान में अरावली। कहाँ? तो याद रखिए पिपली घाट कहाँ मिलेगा? जो भारत के मैप में हम देखते हैं, तो पिपली घाट किसको किसको जोड़ने का काम करेगा? आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के मैप में कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान टू यहाँ से यहाँ जो जोड़ने का काम करेगा अरावली पर्वत श्रेणी, यही हो जाता है कौन सा? पिपली घाट, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? जोजिला दर्रा जो है जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रीनगर टू लेह, कम्पलोग टू लहासा, चंबासा, स्पीति, अरुणाचल टू लहासा। आंसर आप लोग बताइए कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ा है। देखिए ये दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो आपको पहला पता होना चाहिए जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाएगा? J&K यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरी चीज इसकी ऊंचाई पूछ लेता, हाइट आपको या पूछे कितने किलोमीटर लगभग समुद्र तल से है, तो कितना हो जाएगा? 3528 मीटर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 3528 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछे कि ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, तो जो आपका श्रीनगर टू लेह, यानी जो श्रीनगर से लेके कहाँ तक के? श्रीनगर से लेके करगिल वाला जो भाग है ना, यानी लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो करगिल जो, यानी आपने पढ़ा होगा कि लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में दो पाए जाते हैं, कौन कौन सा? एक लेह और एक करगिल। तो श्रीनगर जिला कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। और करगिल कहाँ हो गया? लद्दाख में। तो पूछ दे कि श्रीनगर टू करगिल को कौन सी दर्रा जोड़ने का काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए जोहिला दर्रा, ठीक है। अब यहीं से पूछ रहे कि इसका कौन सा नेशनल हाईवे इसको जोड़ने का काम करता है, तो कौन सा? NH1D। याद रखे रहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ने का काम करता है, तो NH-D, क्या नहीं? नेशनल हाईवे नंबर D में, ठीक है। ये याद रखिए। अब क्या किया गया है कि 19 मई 2018 को आपको पता होगा कि मोदी जी ने क्या किया था? एक सुरंग बना था। कब लॉन्च हुई थी? तो याद रखिए 19 मई 2018 को। कब मनाई थी? 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ये याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने किलोमीटर की है, तो याद रखिए 14 किलोमीटर की, सबसे बड़ी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी सुरंग कहाँ है, तो जोहिला दर्रे में, ठीक है। याद रखिए किसको किसको जोड़ने का काम करेगा? श्रीनगर टू करगिल को, यानी लेह से लद्दाख को जोड़ने का। कौन से नेशनल हाईवे? NH-D, ठीक है। ये सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका किससे? पालघाट दर्रे से। इसको हमने आपको पढ़ा दिया हूँ। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल टू तमिलनाडु, कर्नाटक टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक टू केरल। आंसर बताइए आप सभी लोग। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए किसको हो जाएगा? तो नीलगिरी पर्वत से लेकर, अभी हमने आपको बताया कि पालघाट जल जो है नीलगिरी से कहाँ से हो जाएगा? केरल टू तमिलनाडु। कहाँ से हो जाएगा? केरल टू तमिलनाडु। यानी जो आप देखते हैं भारत के मैप में, यहाँ आपका क्या हो जाता है? कर्नाटका राज्य। इधर से कौन सा हो जाता है? केरला। और यहाँ से कौन सा आ जाता है? पूरा ये तमिलनाडु। ये तीनों मिले और इसको बोला जाता है आपको नीलगिरी पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको जोड़ने का काम इधर वाले क्षेत्र में, तो तमिलनाडु का जो पूरा भाग, तो ये कौन सा घाट करता है? पाल घाट। याद रखिए केरल टू तमिलनाडु को जोड़ने का कौन सा घाट या कौन सा दर्रा करता था पुराने जमाने में? तो पाल घाट दर्रा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए
और आपको जिलों का नाम पूछ दे तो याद रखिए कि जो केरल का कौन सा हो जाता है, तो याद रखिए 300, इसकी जो ऊंचाई है ये मतलब 305 मीटर है। ठीक है, आई बात समझ में, इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अगर यहीं से पूछे तो कालीकट, आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा इसी बंदर, तो कालीकाट और त्रिचूर यहाँ से लेके आपका कहाँ से हो जाता है, यहाँ से लेके इस वाले भाग से लेके कोयम्बटूर और इडूर, कौन सा, जो आपका तमिलनाडु, कोयम्बटूर टू ईरोड, ईरोड, इसको जोड़ने का जो काम करता है यही करता है। कालीकट त्रिचूर ये कहाँ हो गया, केरल राज्य में, और कोयम्बटूर और ईरोड ये आपको कहाँ मिलेगा, तो तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ हो जाता है, केरल में, और ये कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आपको आंसर बताना। तुज्जू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है, चीन से, कि म्यांमार से, कि नेपाल से, कि भूटान। आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, तुज्जू दर्रा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो ये भारत को किस किस राज्य को जोड़ने का काम करता है, भारत में, भारत के किस पड़ोसी देश को, सॉरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि तुज्जू दर्रा है कहाँ पर। देखिए, तिजू दर्रा आपको भारत का, जब आप मैप बनाते हैं तो भारत का जो मणिपुर राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, मणिपुर। ठीक है, आई बात समझे, तो मणिपुर राज्य यहाँ है, तो मणिपुर के बाजू में कौन सा देश है, तो अपना म्यांमार है, जो अराकान की पहाड़ी या पटकाई की पहाड़ी है जो इसको जोड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाता है, ये दो सीमा बनाती है। ठीक है, अराकान और पटकाई की पहाड़ी, तो यहाँ पे जो आपका पाया जाता है कौन सा, याद रखिए तुज्जू दर्रा कहाँ पाया जाता है, मणिपुर, कहाँ पाया जाता है, मणिपुर राज्य में। ठीक है, इसको और म्यांमार को जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, अब पूछे कि मणिपुर में कौन से, मणिपुर की जो राजधानी है कौन सी है, तो आप सबको पता होना चाहिए इम्फाल, कौन सी है, इम्फाल टू। म्यांमार का जो लापू, कौन सा भाग है, लापू भाग, लामपू, इसी को जोड़ने का क्या करता है, इम्फाल टू लामपू को म्यांमार में जो पाया जाता है ये, इसी को दोनों को जोड़ने का काम कौन सी दर्रा करती है, तुजू दर्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार, याद रखिए क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, नाथुला दर्रा, बेहद इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन दिया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। आंसर बताइए फटाफट, कौन से राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। ठीक है, आप सभी लोगों को इसका आंसर देना है, किसका, हाँ, नाथुला दर्रा का, किसका, नाथुला दर्रा। याद रखिए नाथुला दर्रा कौन से राज्य में हो जाएगा, तो ये याद रखिए सिक्किम में, क्या हो जाएगा, सिक्किम में, कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए किसको किसको जोड़ने का काम करता है। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, कब हुआ था, 1962 में। इन तब ये जो दर्रा रहा ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि सिक्किम राज्य की डोंगा केया, कौन सी, डोंगे केया सीढ़ी जो थी, यानी ये पर्वत श्रृंखला थी, इसी से क्या होता है कि ये दर्रा निकलता है, कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है, ये इसकी जो ऊंचाई है तो कहा जाता है 4310, मतलब समुद्र तल से। ठीक है, और यहाँ पे प्राचीन रेशम का मार्ग, मतलब जो रेशम का व्यापार होता था ना, ये प्राचीन समय में इसी नाथुला दर्रे से होता था। यानी कहने का मतलब कि जो भारत और चाइना, सिक्किम और चाइना को जो जोड़ने का काम करता था इसी दर्रे। तो ये क्या होता है, तीनों तरफ से व्यापारिक दर्रा है। ठीक है, इसी से हम क्या है, भूटान में भी प्रवेश करते थे और साथ में चाइना में भी, याद रखिए नाथुला दर्रा से ही भूटान में भी प्रवेश किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये किसको जोड़ने का काम करता है, चाइना से। इसीलिए तो क्या होता है कि तीनों तरफ से भारत और चीन को, किसके, 2 सेकंड, भारत और चीन को तीन तरफ से व्यापारिक क्षेत्र है चीन को। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि प्रमुख व्यापारिक दर्रा भारत और चीन के बीच कौन सा है, नाथुला दर्रा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चल अगले सवाल पे चलते हैं, बोमडिला दर्रा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में है, कि मणिपुर में, उत्तराखंड में, कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि भारत का अरुणाचल प्रदेश क्या है, पूर्वी राज्य, एकदम भारत का पूर्वी राज्य कौन सा हो जाता है, आप सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी यहीं पे कीबूथ नामक, कौन सा, पहले बालांगू बोलते थे, कीबूथ पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पढ़ते हैं गिहिर मोती, कहाँ, गुजरात में, ये वेस्टर्न वाला जाता है, इस कई बार हमने आपको पढ़ा दिया हूँ। कीबूथ जो पॉइंट है यहीं पे आपको पाई जाती है कौन सी दर्रा,
तो बोमिडा दर्रा कौन सा राज्य में हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आई बात समझ में। और यहीं पे आपने पढ़ा होगा कि कौन सी घाटी है, तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग। कहने का मतलब कि जो चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहीं पे कौन सी घाटी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए तवांग घाटी। कौन सा, तवांग घाटी से लेकर और आपको क्या है, तिब्बत जाने का मार्ग है। पूछ दे कि ये दर्रा किस किस मार्ग को जोड़ने का काम करता है, तो तवांग घाटी टू तिब्बत को जोड़ने का दर्रा जो काम करता है कौन सा, तो बोमिडा दर्रा ही करता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और तिब्बत की जो राजधानी है कौन है, लहासा। याद रखिए तिब्बत की राजधानी लहासा। पूछ दे कि तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उसको जोड़ने का कौन सा दर्रा भारत का काम करता है, तो बोमिडा दर्रा, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका कौन सा, फिर से जोजिला दर्रा के बारे में आ गया। ठीक है, जोजिला दर्रा आपको भारत के किस राज्य में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बारे में बता दिया हूँ कि क्या करता है, श्रीनगर से करगिल को जोड़ने का काम करता है, यानी जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, करगिल यानी लद्दाख वाले केंद्र शासित प्रदेश रीजन में है। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें कौन सा नेशनल हाईवे यानी H1D नेशनल हाईवे इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन यानी यहाँ से एक सुरंग बनती है कितने किलोमीटर की, 14 किलोमीटर को, जिसका उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने। कब किया था, ये आपको पता होना चाहिए, 19 मई 2018 को। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखे रहिए, पूछ देता है कितने किलोमीटर की। ठीक है, सुरंग है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला और जेपला, सिपकला, यांगपा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नाथुला और जेपला जो दर्रा है, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो याद रखिए सिक्किम राज्य में। आप पढ़ लीजिए नाथुला दर्रा और जेपला दर्रा। देखिए अब आपको हमने बताया कि नाथुला दर्रा ये भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। किसको, भारत और चीन को। पढ़ा चुका हूँ अभी कि 1962 के समय ये यही काम किया था। डोकिया सीढ़ी अलिसी से रेशम का सबसे ज्यादा क्या होता था, प्राचीन में व्यापार करने का मार्ग था। अब अच्छा, जो आपका जलप्रपात दर्रा है इसके बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया था। उधर अभी हमने आपको पढ़ा था बोमडिया दर्रा, तो जो लहासा यानी अब जो भारत के सिक्किम वाले का तिब्बत से जो जोड़ने का काम करता है, तिब्बत वाले से कौन सा करेगा, सिक्किम राज्य से जेलपला दर्रा। ठीक है, याद रखिए सिक्किम को लहासा, जो लहासा कहाँ की, तिब्बत की राजधानी है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। और ये किस घाटी से गुजरता है, पूछ देता है, तो चुम्बी घाटी से ये गुजरता है। पूछ देता है कि चुम्बी घाटी से कौन सा दर्रा, तो जेपला दर्रा। ठीक है, अब भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में। याद रखिए यहीं पे जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग कौन सा, दार्जिलिंग आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम के ऊपर, यानी यहीं पे दार्जिलिंग वाला जो चाय वाला क्षेत्र है ना, आपको कहाँ, जिसे पहला जीआई टैग पास है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, इस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, जोजिला से, कि बुर्जिल से, कि बनिहाल से, कि पीर पंजाल से। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा के बारे में हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, फिर से पढ़ा देता हूँ। ये याद रखिए कि जो पीर पंजाल श्रेणी है, कौन सी, पीर पंजाल, कौन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का भाग है, उसी से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है। याद रखिए समुद्र से ऊंचाई कितना है, 2835 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको मिलाना है। ठीक है, यानी सही जोड़ी। हमने सभी आपको बता दिया कि नाथुआ दर्रा कहाँ है, बोमडा दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा भी पढ़ा दिया, सिरकला दर्रा भी बता दिया। अब आप सभी को आंसर बताना। ठीक है, नाथुआ दर्रा बताइए पहला, तो याद रखिए नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नाथुला दर्रा पहला, देखिए क्या पूछ रहा है कि नाथुला दर्रा ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, तो कहाँ है नाथुला दर्रा, सिक्किम में, तो ए का कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, ढूंढिए का 3, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, यानी ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए, बोमिडा दर्रा। बोमिडा दर्रा भी हमने आपको बताया ये कहाँ आपका स्थित है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, आंसर मिल गया। ठीक है,
अगला है शिप्रा दर्रा यानी सी का 2, सी का कौन सा हो जाएगा, तो सी का यहाँ क्या दिया गया है, दूसरा कौन सा है, याद रखिए मणिपुर, ठीक है। और अगला क्या है आपको कौन सा, शिप्रा दर्रा, शिप्रा दर्रा कहाँ हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आई बात समझ में आप सभी लोगों का, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। जब एक बार दर्रे सभी याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर सही आने लगेगा, ठीक है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी में दर्शन हेतु जाते हैं, ये तो आंसर आपको बताना है। सिकिला से जाते हैं कि बारालाचा से कि माना से कि नाथुला से, ठीक है। इसका आंसर तो आप लोग रटे होंगे, ठीक है। किस दर्रे से जाते हैं, तो याद रखिए माना दर्रा से, किससे, माना दर्रा, ठीक है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि माना दर्रा कहाँ है, याद रखिए माना दर्रा ये आपको कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पाया जाएगा, उत्तरा, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। आई बात समझ में। और ये कौन से हिमालय का पूछ देगा भाग है, तो याद रखिए महान हिमालय, वहां से महान हिमालय का भाग है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो याद रखिए 5611 मीटर है, ठीक है। आई बात समझ। ये दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है, तो उत्तराखंड टू तिब्बत को, किसको, तिब्बत को, याद रखिए पूछ देता है किसको, तो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने का कौन सा माना दर्रा करता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। लिपू लेक उत्तराखंड में है कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ है, सिक्किम में। क्या हो जाएगा, सिक्किम में। लिपि लोग देखिए ऋषियों और ये नीति लोगों से अगर कोई रिलेटेड आता है तो सभी दर्रे कहाँ हो जाता है, इसका ट्रिक याद रखिए। जैसे नीति लेक, माना दर्रा, लिपू लेक, ये सब आपको जो ऋषि मुनियों के नाम से थोड़ा सा मतलब धार्मिक नामों से मिलेंगे, ये सभी दर्रे आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड राज्य, ठीक है। और नाथुला कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिए सिक्किम में, कहाँ हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो टैंगूक दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है। टैगूक क्या पूछ रहा है, टैगूक दर्रा। चलिए इसका सभी आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं तब से आपका इंतजार करता हूँ, ठीक है। किसको जोड़ने का काम करता है, याद रखिए टैगूक जो है तो भारत और म्यांमार को, ठीक है। यानी भारत का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, पूर्वी वाला, तो यहाँ टैगूक दर्रा जो है ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन सा दर्रा, टैगूक दर्रा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। खैबर दर्रा कहाँ है, ये आपको हमने बता दिया है। आप सभी इसका आंसर बताइए, इसका खैबर दर्रा कहाँ है, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। देखिए भूटान होगा नहीं, बांग्लादेश होगा नहीं, भारत होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। आई बात समझ में, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पालघाट किन के मध्य स्थित है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया कि पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। नीलगिरी काराडोम पहाड़ी के बीच, नीलगिरी अन्नामलाई के बीच, अन्नामलाई कार्डामोम पहाड़ी के बीच में, कि कार्डामोम पहाड़ी और पालनी पहाड़ी। आंसर आप सभी लोगों को बताना है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच ये स्थित है। आई बात समझ में, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलिए, अगले सवाल का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बारला, पालचा, सिपला, जिलपला। आंसर बताइए आप लोग, 20 नंबर का क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। याद रखिए जिलपला, जिलपला आपको कहाँ हो जाएगा, याद रखिए ये सिक्किम राज्य में हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, सिक्किम राज्य में हो जाएगा, ठीक है, जेपला दर्रा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आप लोगों को हमने यही बताया था ना, हाँ सिक्किम में स्थित। चलिए अगला सवाल है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, ठीक है। आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका क्या होगा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका आप सभी को आंसर बताना है।
हम आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप सब भी लोग। बुर्जिल और जोजिला दर्रा, ठीक है, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को आपको मिलाना है, आप सभी लोग ट्यूशन पढ़िए और उसको मिलाइए, ठीक है। हम्म, अगला है पर्वतीय सूची। क्या पूछा? पर्वतीय दर्रा पहला दिया है माना दर्रा, नाथुला दिया है, जोजिला दिया है, सिपला दर्रा। अब यहाँ राज्यों के नाम दिए, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, 2 सेकंड रुकिए, हम आंसर आपको बता रहे हैं। हम्म, माना दर्रा आप सबको पता है कहाँ है ये? तो पहला क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। याद रखिए कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। नाथुला दर्रा हमने आपको बताया था कहाँ हो जाएगा? तो बी का क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के नंबर पे हो जाएगा बी का फर्स्ट, ठीक है। चलिए सी का कौन सा दिया हुआ है? सी नंबर में जोजिला। जोजिला आपका कहाँ हो जाएगा? ये और सिपला का दर्रा कहाँ हो जाएगा? जोजिला आपका कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। और सिपला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? ये, ठीक है, याद रखिए। पहला, बी का फर्स्ट, सी का डू और ये तीसरा, ठीक है। आई बात समझ में? पहला कौन हो जाएगा? देखिए मामा दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? ये आपको हमने बताया कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ कंफ्यूज होना है थोड़ा सा। हाँ, अगला है जोजिला। जोजिला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए कि आपका जम्मू कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? सी का दो, ठीक है। सिपला दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस होकर निम्नलिखित किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह, लेह नहीं होगा, लेह होगा, ठीक है। लेह जाने का रास्ता है जोजिला से, सिपला से, चुम्बी घाटी से, कि बनिहाल से। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो लेह से किस दर्रे से? अभी हमने आपको बताया था। तो कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जोजिला, ठीक है। ये बात याद रखें, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए।